CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में क्या जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शुरुआत बड़ी कमजोरी के साथ हुई थी और उसके बाद क्या रिकवरी का ट्रेंड आपको देखने को मिला। अराउंड आप देखें तो समझ लीजिए कि 10 बजे के बाद से जो शार्प रिकवरी आपको देखने को मिली, चार्ट पर आपको नजर आएगी कहाँ थोड़ी सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे और उसके बाद एक शार्प स्पाइक था जो सीधे निफ्टी को 23,900 के पार ले गया। अभी भी फिलहाल आप देखें तो 23,950 के स्तर पर कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पर रेजिलिएंट स्ट्रेंथ है, कंपैरेटिवली बेहतर है, 1% ऊपर है, क्योंकि जितने भी मेजर बैंक से सब बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। 560 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी। लेकिन दिक्कत है स्मॉल कैप और मिड कैप। मिड कैप्स पर आप देखें तो 30-32 अंकों की गिरावट। हालांकि परसेंटेज के लिहाज से तो कुछ नहीं है, लेकिन अब तक हमें एक आदत पड़ चुकी है कि लार्ज कैप से ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप को चलते हुए देखें। आज वो हो नहीं रहा। स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों इंडिसीज आपको लाल निशान में नजर आएंगे और इसी के चलते आप देखें, हालांकि एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े कोई बहुत बेरिश नहीं है। 1356 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी है, 1583 ऐसे हैं जहां पर गिरावट है। लेकिन क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप चल नहीं रहे, इसके लिए गिरने वाले शेयरों की संख्या आपको ज़्यादा नजर आएगी। एक बार के लिए दिखाता हूं कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन क्या कह रहा है। और इंडिया विक्स, जिसमें कल आपको एक सर्ज देखने को मिला, आज थोड़ा सा नरम है। 13.7 का स्तर है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी ऑटो में रफ्तार नहीं है, डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग है, कल चला था, आज थोड़ा सा नीचे है। कैपिटल मार्केट की थीम कमज़ोर पड़ रही है, PSU बैंक में गिरावट है, फाइनेंशियल्स ऊपर है, निफ्टी बैंक ऊपर है, मेटल्स में हल्के से कट देखने को मिल रहे हैं, FMCG हल्का ऊपर है, लेकिन IT ये काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऑयल एंड गैस ठीक ठाक, कैपिटल गुड्स हैं, एनर्जी है, रियल्टी स्पेस में आधे प्रतिशत के मूव है, फार्मा आज भी ऊपर चल रहा है। लगातार दूसरा दिन है जहां पर फार्मा में आप पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहे हैं। यानी निफ्टी में दो स्टॉक्स, दो स्पेसेस ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक IT हो गया और एक बैंक हो गया। चलिए एक बार देख भी लेते हैं कि प्रिसाइजली कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी की तेज़ी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देखें, बैंक्स और IT अनडिस्प्यूटेड 181 अंकों का कंट्रीब्यूशन। वहीं गिरावट में भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, मारुति, NTPC। लेकिन मज़ा नहीं है, कुल मिलाकर भी सिर्फ 47 अंकों का दबाव दे रहे हैं, तो कुछ खास सिग्निफिकेंट यहाँ पर गिरने वाले शेयरों में एक्शन नहीं है। बैंक निफ्टी को देखा जाएगा, तस्वीर थोड़ी सी मिक्स है, गिरने वाले भी शेयर हैं लेकिन कम गिर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB और यूनियन बैंक, ध्यान से देखिएगा, PSU बैंकों में गिरावट है लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से ऑफसेट कर रहे हैं। इनफैक्ट ICICI बैंक को देखिए ना, अकेले 400 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। HDFC बैंक 130 अंक, एक्सिस है, इंडसइंड बैंक है, यहाँ पर बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। तो हफ्ते के लिहाज से आप देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन आपको मार्केट में नजर आएगा। और इंटरेस्टिंग एक्शन है हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो में। शो में करिए स्वागत फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी और सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा हमारे साथ हैं। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और इस शो की खास बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप तीनों का रिपोर्ट कार्ड दर्शकों की स्क्रीन पर रख देते हैं पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ। ध्यान से देखिएगा, मधु बंसल के पोर्टफोलियो में 7.5% का पेन है। कौन सा स्टॉक है जिसमें या तो रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ है या फिर किसी में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए, जानेंगे। पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में देखें तो आधे प्रतिशत का कट है और ओम मेहरा का पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्लैट, ना फायदा ना नुकसान। और ऐसे मार्केट में ये भी अपने आप में अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी जहां पर आप नुकसान नहीं कर रहे। चलिए तो अब आज के पोर्टफोलियो चेक के साथ शुरुआत करते हैं। निफ्टी तो डे हाई के करीब ही चल रहा है। मधु जी, ऐसे में पहले बताइए कि आपके स्टॉक में कौन सा आइडिया है जो थोड़ा सा गलत पड़ गया, और एक बार पहले पोर्टफोलियो में दिखा देता हूँ दर्शकों को, स्क्रीन पर आएगा। चलिए हम समझते हैं इस चीज़ को। स्टॉक्स के लिहाज से आपके पास मुथूट माइक्रो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और रिलायंस बड़े स्टॉक्स में आपने किया और एग्जिट यहाँ पर कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग मुथूट माइक्रो में कर ली। कौन सा स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव पड़ गया? जी मुझे लगता है रिलायंस, जो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था सिंस डे 1, वो एज पर एक्सपेक्टेशन चला नहीं, मार्केट ने भी कुछ ज्यादा साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। अब आज के लिए कौन सा स्टॉक चुना आपने? जी आज के लिए मेरा पोजीशन रहेगी ग्रो में। करंटली 200 लेवल्स पर ये काम कर रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द डे से ही काफी अच्छे लेवल्स हम मुझे इसमें देखने को मिल रहे हैं वॉल्यूम वाइज। टारगेट मेरा इसमें 225 का मैं रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस छोटा 192 का। 192 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रो 3% ऊपर है, शानदार, बढ़िया। चलिए
आई होप ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से पेन को कम कर दे। नजर रखेंगे और ढूंढ के रखेगा एक और स्टॉक, क्योंकि आपके पास विकल्प है एक और शेयर को ऐड करने के लिए। पवन जी के पोर्टफोलियो को देखते हैं, मात्र आधे प्रतिशत की गिरावट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पोर्टफोलियो के लिहाज से इन्होंने क्या क्या किया, इटर्नल यहाँ से एग्जिट कर लिया, आईसीआईसीआई बैंक होल्ड कर रखा है। सर मैंने कल भी आपसे बात की थी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। आईसीआईसीआई बैंक और एलएनटी, जहाँ पर एलएनटी आपने एग्जिट कर लिया, आईसीआईसीआई बैंक को अभी भी आप राइड कर रहे हैं। क्या लग रहा है इसमें और थोड़ी सी गुंजाइश है तेजी की? और आज के लिए कौन से दो आइडियाज़ होंगे? देखिए आशीष जी, कल का मार्केट जो है काफी रोलर कोस्टर था सबके लिए, और कल के मार्केट ने काफी अच्छी लर्निंग हमको, मतलब जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी है। हमने जो ट्रेल एसएल किया वहां पर आप ट्रेल में निकल गए। वीक हैंड्स ओवरऑल अगर मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वीक हैंड्स को बाहर निकाल के मार्केट एक अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो आज मैं एक और लॉन्ग कॉल के साथ ही जाना चाहूंगा। आज का मेरा लॉन्ग कॉल पहला रहेगा एलटीएफ, एल&टी फाइनेंस। ये अभी 291 के आसपास अभी चल रहा है, और इसमें 285 का मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा, और 310 रुपए तक के मेरे टारगेट है। एलटी के बाद एलटीएफ की बारी, और आईसीआईसीआई बैंक का सर तो आपका कॉल गजब था, मजा आ गया सीरियसली। अभी भी बात करते करते 2.5% ऊपर है और बढ़िया डेज हाई के करीब कारोबार कर रहा है। एक बार मैं आपको टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस बता देता हूं। एलटीएफ में आपको 291 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। अच्छा स्टॉप लॉस है 285 रुपए का, और फिर 310 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एनबीएफसी की तरफ से एक अलग सी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस भी है यहाँ पर, तो इसको अप्रिशिएट करेंगे। एलटीएफ नोट कर लिया, ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। तब तक बात करते हैं ओम मेहरा जी से। पहले देखेंगे इनका पोर्टफोलियो, समझेंगे क्या क्या ट्रेडिंग की है शो के बाद, शो के दौरान, और कौन से स्टॉक्स में किया है प्रॉफिट बुकिंग। तो पोर्टफोलियो आ गया आपकी स्क्रीन पर। शक्ति पंप्स चल गया था कल, बहुत बढ़िया, और एग्जिट किया। बजाज फिनसर्व यहाँ पर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली। टीसीएस में प्रॉफिट बुकिंग कर ली। सर इतनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो आधे प्रतिशत का नुकसान कैसे पोर्टफोलियो में, समझाइए। और साथ में कौन से दो आइडियाज़ हैं आज के लिए? जी बिल्कुल, जो मैंने रिकमेंडेशन कल के तौर पे किया था उनमें जो अपसाइड पोटेंशियल था, बट बुक करते करते काफी लॉस वाइप आउट हो गए थे, तो इनफैक्ट जो गेन मिलना था वो मिल नहीं पाया। बट आज के लिए मेरा प्रेफर्ड पिक आज के लिए वेल्सपन लिविंग है। 170 का भाव चल रहा है, काफी अच्छा एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे 164 का, और टारगेट रहेगा 192। 192 तक के टारगेट्स, 164 का स्टॉप लॉस, और वेल्सपन लिविंग के साथ टेक्सटाइल स्पेस के आप कोई भी स्टॉक देखिए, केपीआर मिल चल रहा है, गोकेक्स चल रहा है, वीटीएल चल रहा है, वेल्सपन लिविंग चल रहा है। इस स्पेस में एक्शन है, तो बढ़िया स्पेस तो आपने आइडेंटिफाई किया। अब देखेंगे स्टॉक क्या करता है। और खेल के लिए मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, इनके पास विकल्प है कि एक एक शेयर को और पोर्टफोलियो में जोड़ा जाए। तो ओम जी, दूसरा स्टॉक आप पहले बताइए। जी, दूसरा स्टॉक मेरा अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर रहेगा। काफी दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज से निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो 11,414 के आसपास भाव है। इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे 11,200 का, और टारगेट रहेगा 12,200। याद रहेगा बड़ी आसानी से, ऐसे टारगेट और स्टॉप लॉस का मज़ा ही अलग है। देखिए 11,413 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 11,200 का आपका हो गया स्टॉप लॉस और 12,200 का हो गया टारगेट। सीमेंट स्पेस के स्टॉक्स में एक्शन है। आज बड़े दिनों के बाद अंबुजा में भी एक मूव देखने को मिला, नोट कर लिया स्टॉक आपका। पवन जी, एलटीएफ के बाद दूसरे के स्टॉक की बारी है। आशीष जी, पहले तो मैं ओम जी से कहना चाहूंगा कि आप मेरे ऑफिस में आपने कोई आदमी छोड़ रखा है जो मेरा स्टॉक पकड़ लेता है। ये 2 या 3 बार ऐसा हो चुका है इनके साथ और मेरे साथ। हाँ। बट मैंने एक और स्टॉक निकाल के रखा था, तो मैं हिंदुस्तान जिंक के साथ में लॉन्ग जाना चाहूंगा। अभी 543 के आसपास ये चल रहा है। इसमें 535 का मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा, और 555 रुपए मेरा इसमें पहला टारगेट रहेगा। सर ऐसा मत बोलिए। देखिए अगर आदमी अगर तैनात होता ना आपके ऑफिस में, तो हो सकता था कि आईसीआईसीआई बैंक भी आपका ये ओम जी को पता चल जाता, फिर पोर्टफोलियो का क्या हाल होता। तो फिलहाल के लिए ये स्टॉक हमने नोट कर लिया। ये तीसरी बार हुआ है आशीष जी। बढ़िया कन्विक्शन वाले स्टॉक जहां पर 2-3 मार्केट एक्सपर्ट्स का व्यू निकल कर आ जाए ना, उन स्टॉक्स पर खास फोकस रखना चाहिए। और बाकी आईसीआईसीआई बैंक तो कमाल कर ही रहा है, ये नोट मैंने कर लिया आपका कॉल। अब मधु जी से बात करते हैं। मधु जी बताइए आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? जी, मेरा दूसरा स्टॉक भी ओम जी के जैसे टेक्सटाइल स्पेस से ही रहेगा। गोकेक्स में मैं अपनी पोजीशन बना के चलना चाहूंगी। 849 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। 925 का टारगेट रखकर चलना चाहूंगी, और स्टॉप लॉस 823 का।
823 का स्टॉप लॉस, 925 का टारगेट। गोकेक्स और टेक्सटाइल स्पेस की हम बात कर भी रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कमज़ोर मार्केट में जो स्टॉक्स आपको एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखाएं इन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनके पोर्टफोलियो की तैयारी अभी के लिए हो चुकी है पूरी। अब एक काम करते हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ट्रेंड, इसका ट्रेंड कैसा है, क्या हाइलाइट्स निकल कर आई हैं, ब्रोकरेज क्या करें, अब ये स्टॉक फाइनली चलेगा कि नहीं चलेगा, और ये पूरी डिटेल्स हम जानेंगे नुपुर जैन कुनिया से, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं ट्रेंड की। फिलहाल स्टॉक में तकरीबन 1.5-2% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ एजीएम की हाइलाइट्स यहाँ पर निकल कर आई हैं, साथ में ब्रोकरेज हाउस के भी अपडेट्स हैं। हालांकि निचले स्तरों से ये स्टॉक ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन जो पीक पर लेके बैठे ना, वो अभी भी स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं। 2025 का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, FY26 निफ्टी में भी देखें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन इसकी हर बार अच्छे अपडेट्स लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ती है। नुपुर, अब क्या हो गया ट्रेंड में? आशीष, बुल वर्सेस बेयर में आप बेयर बने थे और उसके बाद देखिए लगातार स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दी है, अच्छी खबरें आती हुई दिखी। उसके बाद ऑलमोस्ट अगर इसका बोनस हटा दें, वो एडजस्टमेंट तो 6400 के आसपास आपको दिखेगा, हाई शायद 8000 का लगाया था, अच्छा मौका मिला था, वैल्यूएशन सस्टेन थे, और वहां से देखिए बोनस का एडजस्टमेंट करने के बाद 3200 के ऑलरेडी पार जाते हुए आपको दिखेगा। एजीएम की हाईलाइट्स आपको बता देती हूँ, काफी अच्छा यहाँ पे एजीएम से निकल के आया। 10 ग्रोथ का जो लक्ष्य है कंपनी का वो बरकरार है। सिर्फ वेस्ट साइड और जूडियो से ही ये ग्रोथ नहीं आएगी, कंपनी के जो दूसरे फॉर्मेट्स है, और लगातार कंपनी ने अपने नए नए फॉर्मेट्स को मार्केट में उतारा और अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला है। उसी को लेकर मैनेजमेंट ने कहा है कि सिर्फ जूडियो और वेस्ट साइड से काम नहीं चलेगा, जो बाकी के फॉर्मेट्स है उसमें भी ग्रोथ से एक सपोर्ट आते हुए दिखेगा। हर साल 50 वेस्ट साइड, 200 से 250 जूडियो और 25 से 40 स्टार बाजार के जो स्टोर है वो कंपनी स्टोर एक्सपेंशन के तौर पर जो है खोलती हुई आपको नजर आएगी। 2025 में एक नया फॉर्मेट आया था बर्न टोस्ट का, हालांकि मुंबई में इसके इतने स्टोर्स नहीं है, सिर्फ 2 ही स्टोर है, लेकिन वहां पर भी ग्रोथ की अच्छी उम्मीद मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई दिखी है। समो में भी 2 से 3 साल और इंक्यूबेशन की भी जरूरत यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ पर हमेशा बाजार सवाल करता है। मैनेजमेंट का कहना है कि डेफिनेटली पिछले कुछ समय में थोड़ी नरमी देखने को मिली थी, क्योंकि स्टोर का जो कंसोलिडेशन है वो होते हुए नजर आया था और उसकी वजह से वहां पे नरमी थी, लेकिन आगे चल के लो डबल डिजिट की ग्रोथ यहां पर आती हुई दिखेगी। ट्रेंड का मार्केट शेयर देखे तो सिर्फ 2% के आसपास है। 2500 करोड़ कंपनी ने जुटाए थे और उसी की वजह से एआई और स्टोर एक्सपेंशन में इस जो जितना भी अमाउंट जुटाया था कंपनी ने उसका इस्तेमाल करती हुई आपको नजर आएगी। स्टार बाजार की बात करें तो यहाँ पर बिजनेस पर भरोसा है, ग्रोसरी रिटेल में मजबूत जो है ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है, और ई कॉमर्स को लेकर वेस्ट साइड ऑलमोस्ट 300 करोड़ तक का रेवेन्यू यहाँ पर आते हुए दिखा है। तो काफी अच्छा आउटलुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10x ग्रोथ की बात जो मैनेजमेंट हमेशा करता है वो अभी भी बरकरार है। ब्रोकरेज भी काफी पॉजिटिव है। HSBC बाय का कॉल 3460 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। मोतीलाल की भी बात करें तो बाय का कॉल बरकरार है, 3500 रुपए के लक्ष्य देते हुए नजर आ रहे हैं। मोतीलाल का मानना है कि कुछ स्टोर्स जो है वहां पे सेल्स कम हुई थी, लेकिन लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो अभी देखने को मिल रही है। अच्छी खासी रिकवरी रीबाउंड Q4 के बाद आती हुई नजर आई है। आगे डबल डिजिट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो मैनेजमेंट ने कहा है उससे और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और आगे चल के लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जैसे ही इंप्रूव होती है कंपनी के जो मार्जिन है वो भी डबल इंजन से जो है वो ग्रो होते हुए नजर आएंगे। एजीएम की हाईलाइट काफी स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट का भरोसा बढ़ते हुए दिखा है, और Q4 के बाद लगातार स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दी है स्टॉक रिटर्न के तौर पर। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक तो बहुत बढ़िया कर रहा है, और निश्चित रूप से रिकवरी भी आपने बहुत अच्छी तरीके से कैच की। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। पवन जी, चार्ट देखकर बताइए, ट्रेंड नीचे स्तरों से तो रिकवरी बहुत बढ़िया आ गई स्टॉक के अंदर, लेकिन क्या अब इस भाव से चलेगा ये स्टॉक? आशीष जी बिल्कुल, ये स्टॉक ने अच्छा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के वहां से ऊपर आया है, और 3100 के लेवल को इसने 3-4 दिन रीटेस्ट भी किया है। एक बार इसने 3250 का लेवल तोड़ा तो ये वापस से 3700 तक जाने के लिए तैयार है। ऑल राइट, तो ट्रेंड पर रखेंगे फोकस। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक की सर स्टॉक की तेजी देख के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज थोड़े से है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। आईसीआईसीआई बैंक में आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया था। बिल्कुल सर, यही पार्ट है। मैं आपको उस वक्त कॉल पे भी मैं अगर आपको ध्यान हो तो हमने यही कहा था कि एसएल इज अ लर्निंग। तो बट हमारे जो ट्रेडर्स के हाथ में होता है वो सिर्फ एक ट्रेलिंग एसएल होता है, जो हमारा अपना है, बाकी सब सपना है।
अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया लाइन कह दी आपने। और सच में हमारे लिए लर्निंग है कि आप अपने गलत होने को भी उतनी अच्छी तरीके से स्वीकारें जितना सही होने की प्रशंसा आप प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी लर्निंग है सर हमारे लिए, और बढ़िया लगा ये सुनकर कि ICICI बैंक स्टॉक तो चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ये एकदम कड़क रखना है, तभी यहाँ पर मार्केट में मजा आएगा। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर बात कर लेते हैं। ओरेकल फाइनेंस, बहुत ही क्विकली मधु जी चार्ट देखकर बताइए, स्टॉक चलेगा क्विकली? जी बिल्कुल, बल्कि ये मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिक रहा है पिछले महीने। और मैं स्टार्ट की बात करूं तो आप देखेंगे बाकी जो आईटी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा तेजी है और वो आगे भी बरकरार रह सकती है। करंटली हल्का 10,300 के आसपास मुझे थोड़ा सा स्टॉक में एक रुकावट देखने को मिल रही है। अगर इसको ये क्रॉस करता है तो 11,000 तक के लेवल्स, 11,500 तक के लेवल्स इसमें जल्द ही मिल सकते हैं। बिल्कुल, रुकते हैं क्विकली छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगी, ध्यान से देखिएगा। स्टॉक्स में सबसे पहले मधु बंसल के पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स हैं। एक तो ग्रो थोड़ा सा नीचे है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स उतना ही ऊपर है, कोई बात नहीं, ठीक है। पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में देखा जाएगा तो आइडियाज़ हैं 2 L&T फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक, दोनों ठीक ठाक कर रहे हैं। हरे निशान में L&T फाइनेंस आधे प्रतिशत से ज़्यादा की हल्की सी तेजी आपको दिखा रहा है। ओम मेरा के पोर्टफोलियो में वेल्सपन लिविंग तकरीबन 0.7% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट बिल्कुल ही फ्लैट है। अब तक की रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। मधु बंसल के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पेन बढ़ गया है, अब तो 8% की गिरावट यहाँ पर आपको राउंड फिगर देखने को मिल रही है। पवन महेश्वरी का पोर्टफोलियो फ्लैट और ओम मेरा के पोर्टफोलियो में अब तक ना फायदा ना नुकसान था, अब हो रहा है 1% का नुकसान। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बेस्ट विशेस और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।